है ना, एक पोस्ट पर कमेंट किया था कि हर सहाबी नबी जनती जनती जनती। मुझे उस कमेंट के नीचे जवाब ये मिला कि कत्ल होने वाला भी जनती और कत्ल करने वाला भी जनती। तो वो कहने लगा ये तो सीधा सीधा अल्लाह की अदालत के मुनाफी है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना, और ये खुद ये इतने जाल हैं, इतनी ला इल्मी के साथ ये दलाइल देते हैं कि कोई अदना दर्जे का जो तालिब इल्म है ना, वो भी इनकी इस दलील पर जो है ना, वो भी शर्मा जाए और वो हैरत में आ जाए कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हालत इनकी ये है कि इनको तरीका इस्तदलाल भी नहीं आता कि किस जगह पर किस चीज का कैसे और कौन सा जवाब देना है। और ये अपनी बात को साबित करने के लिए जो इनके मुंह में आता है ना, ये कुतबे अहादीस का मुताला किए बगैर जो भी इनके मुंह में आता है ना, वो बक देते हैं सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए। ये नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जंगे जमल और जंगे सफीन के बारे में कहते हैं कि जी ये एक अनादी जंग थी और इसकी आड़ में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की बदतरीन जो गुस्ताखियां करते हैं। आज मैं मुनसर से 3 या 4 दलाइल दूंगा और मौला अली की ज़बानी और इन राफजियों की कुतब से मैं दलाइल दूंगा कि मौला अली का क्या कौल था जंगे सफीन के शुहदा और जंगे जमल के शुहदा के बारे में। हजरत सैयदना अमीर मुआविया के लिए ये कहने की जसारत करना कि वो कई सहाबा के कातिल थे, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हुन्ने उस्मान के मामले में जो जंग हुई है ना, उलमा ने फरमाया वो इज्तिहादी जंग थी। और सब ये जानते हैं कि इज्तिहादी खता पर मुज्तहिद, उससे अगर एक खता हो जाए ना तो उसको 1 सवाब मिलता है और अगर उसका इज्तिहाद साबित हो जाए तो 2 सवाब मिलते हैं। अब मैं इब्ने अबी शेबा से एक ऐसी हदीस सुनाने लगा हूं ना जो स्क्रीन पर भी चल रही है और ये राफजीन और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को हजम नहीं होगी। जब हज़रत अली अल-मुर्तज़ा से ये सवाल हुआ ना कि जनाब बताइए कि जंगे सफीन के जो दूसरी तरफ से कत्ल होने वाले थे यानी कि मीर मुआविया की तरफ से, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है या उनके बारे में आपका क्या कीदा है, तो सुनो मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा ने क्या फरमाया। आपने फरमाया जो हमारी तरफ से शहीद हुए और जो दूसरी तरफ से यानी सैयदना मीर मुआविया की तरफ से शहीद हुए, ये दोनों जनती हैं। सुभान अल्लाह, मौला कायनात के इस फरमाने आली शान पर मैं कुर्बान जाऊं। और मौला कायनात के बकौल इन जनती सहाबियों के बारे में तुम बकवासात करते हो और उनको कातिल कहते हो, तुम्हें वैसे शर्म आनी चाहिए। शिया की किताब नहज अल बलागा सफा नंबर 181 पर मौला कायनात का ये कौल दर्ज है। ये आपकी किताब में कि मौला कायनात फरमाते हैं कि मैंने असहाबे मोहम्मद को देखा है, वो बहुत अज्जो इंकसारी वाले, बहुत नेक और इबादत गुजार थे। फिर मौला कायनात क्या फरमाते हैं, ये तुम्हारी किताब नहज अल बलागा सफा 181 पर आया है। मौला कायनात ने फरमाया कि तुम शियों में से कोई भी उनकी मसल नहीं हो सकता, यानी उन जैसा तुम शियों में से उन जैसा कोई नहीं हो सकता। आगे फिर वो तुम्हारी जो शिया की किताब है नहज अल बलागा, ये स्क्रीन पर सामने चल भी रही है, मौला कायनात का एक और इकबाल मौजूद है इसमें। फरमाते हैं ये बात बिल्कुल वाजिया और जाहिर है कि मुआविया और आयशा सिद्दीका और हमारा रब एक है, रसूल एक है उनकी और हमारी दावत तबलीग भी एक है। बस हम में सैयदना उस्मान के कसास के मामले में इख्तिलाफ हो गया था। लिखने वाले भी तुम्हारे अपने आलम और तुम्हारी अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है, इसके बावजूद तुम बकवास करते हो। ये तो मैं सुनाया ना जंगे सफीन का और जंगे जमल का। आइए वजाहत के साथ अब मैं जंगे जमल के जो शुहदा है, जंगे जमल के बारे में मौला अली का अकीदा बताता हूं आपको। वो क्या है, वो भी आपकी अपनी किताबों से। ये जो मैं रवायत में सुनाने लगा हूं ना, ये शिया किताब जामिया अहादीस अल शिया उसमें आई है, बहार अल अनवार में भी आई है, वसाइल अल शिया में भी आई है और कुरब अल असनाद में भी आई है। यानी शिया की 4 कुतब में एक कौल आए मौला अली का। तो ये दलील ये है ना कि ये कोई हुज्जत रखता है, ये कोई पावर रखता है, ये मौला अली का कौल। सैयदना मौला कायनात से जब सवाल किया गया कि जनाब बताइए जंगे जमल के और हमारे मुखालिफिन, जंगे जमल जो अम्मा आयशा सिद्दीका के साथ हुई थी, यानी जंगे जमल के हमारे मुखालिफिन सहाबा क्या मुशरिक व काफिर हैं? सैयदना अली ने फरमाया नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या वो मुनाफिक हैं? तो आपने फरमाया नहीं। फिर उन्होंने कहा फिर वो क्या हैं? तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो हमारे भाई हैं जिन्होंने इज्तिहादी बगावत की। सैयदना अली ने कहा हमने उनसे जंग कुफर और मुनाफिकत की वजह से नहीं की, बल्कि इस बुनियाद पर जंग की थी कि वो समझते थे कि हम दुरुस्तगी पर हैं और हम समझते थे कि हम दुरुस्तगी पर हैं।
जंग जमल जो अम्मा सिद्दीका की तरफ से शहीद होने वाले हैं, या जंग सफीन जो अमीर माविया की तरफ से शहीद होने वाले हैं, आप उनको कातिल और उनके ईमान पर शक करने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हारा इल्जाम सिर्फ उन सहाबा पर नहीं जाता, तुम्हारा इल्जाम मौला कायनात पर भी जाता है, क्योंकि मौला कायनात उनके ईमान की गवाही देने वाले हैं। अभी मैंने 6-7 किताबों से हवाले दिए हैं कि मौला कायनात फरमाते हैं वो तो मोमन थे, वो मुसलमान थे, वो भी जनती हैं, हमारे जो इधर शहीद हुए ये भी जनती हैं, ये अनाती जंग नहीं थी, ये सिर्फ उस्मान गनी के खून के कसास के मामले में जंग हुई है। और सब जानते हैं, उलमा जमहूर का इत्तेफाक है, अगर मुजतहिद गलती भी कर लेना तो उसको भी सवाब मिलता है। और फिर मैंने आपको वो भी बता दिया, मौला कायनात ने फरमाया कि साहब जो है ना ये बड़े नेक, मुत्की, परहेजगार, अज्ज़ व इंकसारी करने वाले थे, तुम शिया उनके मिसल कभी नहीं हो सकते। और तुम्हारी शिया की कुतुब से मैंने साबित किया है मौला कायनात का ये कौल। मैं अपनी किताबों से हवाले दे सकता हूं, लेकिन हमारी बातों को तुम तो माने, मेरी किताबों को तुम मानो भी नहीं, इसलिए मैंने शिया की किताब तुम्हारे घर की किताबों से हवाले दिए। मौला कायनात फरमाते हैं जंग जमल में अम्मा सिद्दीका की तरफ से शहीद होने वाले हमारी तरफ से, और जंग सफीन में सैयदना अमीर माविया की तरफ से शहीद होने वाले हमारे शहीद होने वाले, ये दोनों जो शहीद होने वाले दोनों ग्रुपों में से सारे जनती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की मोहब्बत और तज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।